दोस्तों, माय नेम इज़ अरुण श्रीवास्तव एंड ये मेरे जो है बनाना का खेत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। क्योंकि मेरा एक वीडियो आज से लगभग 1 वर्ष पहले जो है मैंने बनाया था अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कि हमारे देश की जो बेरोज़गारी उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो मेरा जो बनाना का खेत था वो बहुत ही छोटे छोटे पौधे थे। तो आज हमारा बनाना कटिंग के लिए तैयार है और एक कटिंग हमारी हो चुकी है। तकरीबन 25 से 26 कुंटल माल निकल चुका है। तकरीबन 40 से 41 हज़ार रुपये का जो है इनकम मुझे हो चुका है। और अभी लगभग 10 गाड़ी और माल तैयार है। तो कृपया मेरे इस पूरे वीडियो को देखें, समझें और करने का प्रयास करें। चूँकि रोने से काम नहीं चलने वाला है, करने से ही काम चलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दोस्तों को नमस्कार, राम राम। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे केले के खेत का वीडियो है। और आज मैं बात करने वाला हूँ हमारे देश का जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है बेरोज़गारी का। कि हमारे देश में बेरोज़गारी जनसंख्या वृद्धि की दर से, जिस प्रकार से बेरोज़गारी की दर है बहुत ही चरम सीमा पर है। तो आज मैं उसी मुद्दे पर बात करने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी मुझसे परिचित ही होंगे कि मेरा नाम अरुण श्रीवास्तव है और मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था आज से लगभग तकरीबन कह सकते हैं 8-9 महीने पहले। और मैंने अपने खेत की कंडीशन दिखाई थी कि उस समय मैंने बनाना फार्मिंग जो है स्टार्ट किया था। और आज तकरीबन 1 साल के ऊपर हो रहा है और मेरा बनाना जो है कंप्लीट है। कटिंग के लिए एक कटिंग हो चुकी है मेरी। तो मैं आप सभी लोगों को यह वीडियो इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग देखें और सीखें कि हम सभी बेरोज़गारी का रोना रोते हैं और एजुकेटेड होकर के हम लोग नौकरी की तलाश में शहर से शहर और गांव से जो है शहर की तरफ भागते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्तों कि रोज़गार की कमी है हमारे देश में। हमारा भारत देश जो है वह एक कृषि प्रधान देश है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी ये गैर जो है तकरीबन 20 से 30 किलो के आसपास का वज़न होगा और हो सकता है ज़्यादा हो, चुकी मैंने पहली बार इसकी फार्मिंग की है। मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त धारें लटक रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे हमारे या जो हमारे मित्र नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं तो उन सभी के लिए यह एक बहुत ही अच्छा स्वरोज़गार है। और अगर आपके पास बहुत सारे बच्चे होंगे जो कहेंगे कि मेरे पास सर खेती नहीं है, मैं कैसे खेती करूं, तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड खेती भी कर सकते हैं। आप ठेके पर भी खेती ले सकते हैं। या हमारे देश में बटाई प्रथा जो होती है, आप किसी से बटाई पर ज़मीन लेकर के, रुपयों पे ज़मीन लेकर के, और इस प्रकार से भी आप खेती कर सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो बात हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट की। जैसे कि कोई भी बंदा है जो BA पास है, MA पास है और नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। और अगर नौकरी मिलती भी है किसी बनिया की दुकान पे, किसी प्राइवेट कंपनी में, तो तकरीबन कह सकते हैं 10,000 रुपये से स्टार्टिंग होगी मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और 10,000 रुपये के लिए वह अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ करके, अपना गांव देश छोड़ करके और जो है वो शहर की तरफ रुख करता है। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त घेर है मेरी। तकरीबन ये 40 किलो के समथिंग उतर सकती है, जिस तरीके से मेरा अंदाज़ा है। ये देख सकते हैं घेर। तो दोस्तों, अगर आप 10,000 रुपये की नौकरी पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है बनाना फार्मिंग का। और आप ज़्यादा बजट अगर आपके पास नहीं है तो आप कम बजट से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। 1 एकड़ से आप स्टार्ट करिए और 1 एकड़ में आपका जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए के आसपास आएगा, यानी 1,50,000 रुपीज़ ओनली। तो 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से आप तकरीबन 1 एकड़ में 4 लाख रुपए का बनाना फार्मिंग का जो प्रोडक्शन है 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम मार्जिन देखते हैं तो मोटा मोटा आपका 2.5 लाख रुपए का बेनिफिट हो सकता है 1 एकड़ में। तो यानी कि आप जो 10,000 रुपये की नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं तो 20,000 रुपये पर मंथ, यानी 12 महीने का 1 वर्ष होता है और 12 दूना 24, यानी 20,000 रुपये पर मंथ आप अपने घर पर रह के इनकम कर सकते हैं बनाना फार्मिंग के द्वारा। दूसरा ये है कि अगर आप इसको रिटेल कर सकते हैं, यानी रिटेल का मतलब होता है कि आप अपनी खुद की शॉप, फ्रूट शॉप खोल करके और उसको रिटेल में अगर बेचेंगे तो तकरीबन यही जो 4 लाख रुपए का केला है तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए का केला आपका
हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है कि नहीं, हम अपनी शॉप ना खोल करके हम सीधे एक मुश्त बेचना चाहते हैं, तो उसमें भी कोई आपका नुकसान नहीं है। तो दोस्तों, जो बेरोज़गारी का रोना हम रोते हैं, तो रोने से काम नहीं चलेगा, करने से काम चलेगा। क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, और क्या बोलते हैं, परिवार के खर्चे बढ़ रहे हैं। शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा, बीवी का खर्चा। तो इस तरीके से हम जो बेरोज़गारी का रोना रोते रहते हैं, तो बेरोज़गारी है और नहीं है, दोनों चीज़ें हैं। मैं बोलना चाहूँगा, जो लोग काम करने के इच्छुक हैं, जिन लोगों के मन में कोई दृढ़ संकल्प है कि नहीं, हम सर काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेरोज़गारी कहीं पर नहीं है, सब कुछ यहीं पर है। तो आप लोग एक बनाना फार्मिंग की माध्यम से बहुत अच्छा जो है रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी एग्रीकल्चर के सेक्टर में तो आप जानते ही हैं कि इनकम के जो सोर्सेज हैं बहुत हैं। आप जिस तरीके से करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। तो मेरा जो मैसेज है सभी नवयुवकों को, सभी नौजवानों को, कि आप एक बार बनाना फार्मिंग में हाथ आजमा करके ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।